तो मेन टॉपिक पे आते हैं। पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछें सो आप लिख देना, मैंने बता दिया आपको। देखते हैं अभी आगे। अभी बात आती है क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। हाँ देखो, जो स्टोमेटा क्या होता है, STO, स्टोमेटा क्या होता है। अब आप ऐसे कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की बात कर रहे थे, हम स्टोमेटा पे कहाँ से आ गए। स्टोमेटा ही वो एक ऐसी चीज है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह गैसेस लेती थी, कोई भी गैस, ठीक है, गैसेस और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन? स्टोमेटा भैया, ठीक है। स्टोमेटा भैया हमारे गैसेस और सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी देखो, तो ये स्टोमेटा होता कहाँ पे है, ये प्रेजेंट होता है इन द लीव्स, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। अभी ये लीव्स में प्रेजेंट होता है तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखी, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इसकी डेफिनेशंस लिखिए तो ये छोटे छोटे पोर होते हैं, जैसे डॉट्स होता है ना वैसे, जैसे ये डॉट है इतनी इतनी साइज की ये होती है लीव्स पे। मैं डायग्राम से आपको बाद में शो करूंगी। देखो स्टोमेटा क्या होता है, द टाइनी pores present on the leaves is called stomata. स्टोमेटा होता है जो टाइनी पोर्स लीव्स पे प्रेजेंट होती हैं। देखो ये हमारी लीव है, ठीक है। ये जो हमारे टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, देखो ये लीव है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वैसे नहीं दिखेंगे आपको अगर आप लीव देखोगे, ठीक है। ये लीव के अंदर होते हैं। ये तो लीव का डायग्राम हो गया। स्टोमेटा का डायग्राम अगर आपको पेपर में आ भी जाता है तो आप कैसे ड्रॉ करते हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप कुछ इस तरह का होता है स्टोमेटा, ऐसे ट्रांसवर्सल में ऐसे कुछ, ये लीव की। देखो स्टोमेटा का डायग्राम कैसे बनाना है हमें, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है ना। थोड़ी मेरी एक मार्कर की इंक हो, ओके। अभी देखो, अब ऐसे बनाया, अभी ऐसा कुछ बनाओ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ जाना, बुक में डायग्राम है। फिर कुछ ऐसा अजीब सा है ये, ऐसे कुछ। अभी यहाँ ये जो टू पोर्स है ना, यहाँ ये सर्कल सर्कल होते हैं, ये हमारे स्टोमेटा नहीं होती, ये हमारी गार्ड सेल्स होती है जो गार्ड की तरह प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को। यहाँ पे ये बीच का पार्ट है, ये हमारा स्टोमेटा है। जब ये ओपन होता है ये सनलाइट और हीट को ट्रैप करेगा, फिर क्लोज हो जाएगा, और ये डोर का काम करते हैं हमारे गार्ड सेल्स ये कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गार्ड सेल है यही स्टोमेटा को हेल्प करेंगे ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में, ठीक है। गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं इसको। बात हो गई हमारे स्टोमेटा की, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लोरोफिल मैंने आपको बता दिया था, ग्रीन पिगमेंट होता है जो स्टोमेटा और वो स्टोमेटा कहते हैं सॉरी, जो हमारे फोटोसिंथेसिस में हमें यूज में आता है, हमें नहीं सॉरी प्लांट्स को। देखो अभी आती है ह्यूमन बींग्स की बारी। ह्यूमन बींग्स में हम सेल डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है, डायग्राम से आपको समझा दूंगी। अभी सेल इज द फंक्शनल यूनिट,
अभी ह्यूमन बींग्स का सेल, व्हाट इज सेल देखेंगे। द फंक्शनल and important पार्ट तो नहीं कह सकते हम ये, बट आप एक ऑर्गन ही समझ लो, द फंक्शनल एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट सिर्फ सेल ही होता है। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म organism is known as called cell। ये होता है सेल। अब एक इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ब्रिक से दूंगी। जैसे कि हम एक बिल्डिंग बनाने के लिए, लेट्स सपोज मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है या बिल्ड करना है, ये मेरी बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे ज्यादा मुझे चाहिए होती है ब्रिक्स, ईंटें। ईंटें मुझे इनमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है। अगर ईंट ही नहीं होगी तो मेरे पास कोई होप ही नहीं है, मैं आशा भी नहीं कर सकती कि मेरी बिल्डिंग बनेगी। क्यों? क्योंकि ईंट इसकी फंक्शनल और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। सेम एज इट इज ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। अगर सेल नहीं होते तो हम भी नहीं बन पाते बिल्डिंग की तरह। ठीक है, अब एक सेल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कई ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, लेट मी इज दिस, कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेलुलर होते हैं, या फिर आप उन्हें यूनिसेलुलर भी कह सकते हो। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स और सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स वगैरह, वो सारे होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। अभी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होते हैं देखते हैं। अभी यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर वो होते हैं जैसे कि लेट्स सपोज अमीबा होता है, इसका एग्जांपल होता है अब ये जो अमीबा होता है, ये एग्जांपल होता है किसका? यूनिसेलुलर का, या फिर आप कह सकते हो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, वो भी करें। ठीक है, अब ये जो अमीबा है ये सिंगल सेलुलर क्यों है ये देखते हैं। देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसका और ऐसे, इसके अंदर सिर्फ वन सेल होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन सेल होता है और ये वन सेल से अपनी पूरा लाइफ टाइम जीता है। ठीक है, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पे, जल्दी और भी चैप्टर भी मीनिंग है, जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं। मेरे अंदर एक ही सेल थोड़ी, मेरे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मैं हो गया, अंदर बहुत सारे सेल हैं। अभी देखो दो टॉपिक क्लियर हो गए, एनिमल्स का ही होते हैं, उनमें भी बहुत सारे सेल होते हैं। अभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो होता है जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से कैसे देखते हैं? जो बिल्कुल नेक्ड आई से हम देख ही नहीं पाते। नेक्ड आई होता है नंगी आंखें, मतलब कि जैसे कि मैंने कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया, लेंस नहीं लगाया, मैं ऐसे ही ऐसे देख रही हूँ, तो उनको कहते हैं नेक्ड आईज। ओके, ठीक है, अभी आगे चलते हैं टॉपिक पे। अब सॉरी मैं सेल का तो आपको बताना भूली, थोड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल का। डायग्राम से समझते हैं सेल को। ये ऐसा कुछ होता है सेल। अब इस सेल के अंदर एक तो ऐसे बाउंड्री होती है, इसी की सेल चिपटा कॉपी। मजा आ रहा है कि बोर होने का प्लीज। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक सेल तो है नहीं, ये बहुत सारे
सेल का टिश्यू या ऑर्गन समझ लो आप ऐसे, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, इनकी भी ऐसी बाउंड्री होती है ऐसे सबकी। ठीक है, अब इन सब के अंदर ऐसा कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर ऐसे सर्कल होता है सब में। बुक में देखना आप अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, अभी इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अब ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको ये वाली, इसको तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अभी ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये वाली, इसी बता देती हूँ आपको, ये होता है मेरा न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस, और ये जली जली लज्जू पज्जू जो सब्सटेंस है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लाइटोप्लाज्म। क्लाइटोप्लाज्म ही कहते हो, कुछ भी कहते हो। ठीक है, क्लाइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है ये, एंड सेल मेम्ब्रेन ये होता है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, स्पॉन्जी होता है, चिपचिपा स्पॉन्जी होता है, इसको हम कहते हैं क्लाइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ गया, आ गया। आगे टॉपिक पे चलते हैं। आगे टॉपिक आता है हमारा न्यूट्रिशन और टाइप्स की न्यूट्रिशन। दो टाइप्स की हमने न्यूट्रिशन करी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन करा, जो की थी हमारी ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, और सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया पहले। अभी और तरह की भी बहुत सारी न्यूट्रिशन होती हैं। अभी दो न्यूट्रिशन हमारी बाकी है। वो दो न्यूट्रिशन क्या होती है? एक तो होती है हमारी स्टैटोट्रॉप्स, एक होती है स्ट्रेटोट्रॉप न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, स्ट्रेटोट्रॉप न्यूट्रिशन, और दूसरी होती है हमारी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इन दोनों में एड़ी चोटी आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मैंने मुहावरा बोला एक। देखो, अभी है स्टैटोट्रॉप्स। स्टैटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो फीड करता है, खाना तो खाता है, एक करता है न्यूट्रलाइजेशन करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन क्या होती है? जो खाना खाता है वो, और उसका यूटिलाइज करना, वो होती है हमारी न्यूट्रिशन। अभी वो क्या खाता है, किस पे जोर डालो? द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक, द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अभी डेड मरा हुआ, डिकेइंग सड़ा हुआ, डेड डिकेइंग मरा सड़ा गला, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर पे वो ग्रो होते हैं। प्लांट्स भी हो सकते हैं वो, और वो एनिमल्स भी हैं दोनों। वो होते हैं स्ट्रेटोट्रॉप्स, और कईयों को तो हम खाते भी हैं, जैसे मशरूम होता है, बट पॉइजनस मशरूम को नहीं खाते हैं। अब इसका एग्जांपल एक तो आप मान लीजिए मशरूम है, एंड एक तो होता है हमारा मशरूम, और सारे एग्जांपल्स भी होते हैं। मशरूम हो गया, फंजी भी वो ही होती है टाइप की। ठीक है, सो अभी बात करते हैं दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मैं ऊपर लिख देती हूँ इसे, थोड़ी स्पेस कम है। देखो अभी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे थे। अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो काम होते हैं। हाँ, पैरासाइट से थोड़ा डिफरेंट होता है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। आगे चल के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको ओरली बता देती हूँ, हमारे पास टाइम कम है थोड़ा। तो देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जिसमें टू ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि
एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया और एक होता है प्लांट्स। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कहता है प्लांट्स को, जैसे कहता है प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मेरे दोस्त हो ना, वो उसको फ्रेंडशिप कर लेता है उससे। वैसे कहता है कि आप मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, आप मुझे शेल्टर और फूड देना, मतलब खाना देना, रहने के लिए जगह दे देना, बदले में मैं क्या दूंगा। प्लांट्स पूछते हैं कि तुम क्या दोगे मुझे, तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं कि मैं तुम्हें नाइट्रोजन दे दूंगा। हमें जो प्लांट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, उसको वाटर ऐड करके या कुछ और जो राइजोबियम उन्हें प्रोवाइड करता है उस टाइप से इनसॉल्युबल फॉर्म में वो लेते हैं। अभी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में राइजोबियम उसको दे देता है, वो उसे फूड और शेल्टर दे देता है, तो दोनों हो गए, दोनों को बेनिफिट हो गया। सो ये कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप हो गया इसमें दोनों को बेनिफिट हो जाता है, प्लांट को भी क्योंकि उसको नाइट्रोजन मिल गया अच्छे से ग्रो होने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और राइजोबियम वो भी अपनी खुश है क्योंकि उसको फूड और शेल्टर मिल गया। अभी देखो, अब सिम्बायोटिक और पैरासाइट्स में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। अभी पैरासाइट क्या बना गई देखते हैं। पैरासाइट थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा सा। देखा हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करी, क्यों, क्योंकि दोनों को बेनिफिट है, उसने से नाइट्रोजन दे दिया, उसने से फूड और शेल्टर दे दिया। बट पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट पे फीड करते हैं बट उससे बेनिफिट तो कुछ करते ही नहीं है। देखो जैसे कि लेट सपोज आप लोग अमर बेल, कसकटा, कसकटा, ठीक है, कसकटा को हम अमर बेल भी कहते हैं। इट्स अ पैरासाइट, ये एक टाइप की पैरासाइट होती है। अब ये जो कसकटा है इसे अमर बेल भी कहते हैं और कुछ भी कहें इसको आप, ये एक टाइप की पैरासाइट होती है, एक तरह की पैरासाइट होती है, ठीक है, कसकटा। देखो अब ये जो कसकटा है ये क्या करती है, होस्ट क्या होता है पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए, होस्ट। अब ये जो कसकटा है ये प्लांट्स के पास जाती है, जैसे ये ट्री है, इसके पास से अमरबेल ये कसकटा जाती है और ये ऐसे कहती है मुझे फूड और शेल्टर चाहिए भाई, तो ये इसके ऊपर फैल जाती है। प्लांट्स कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपने होस्ट के अंदर लीव करने लग जाती है, उसके अंदर रहने लग जाती है, उसका न्यूट्रिशन सक यानी चूसना, जैसे मस्किटो हमारा ब्लड सक करता है, जैसे हमें डिजीज हो जाता है, वैसे ही ये जो कसकटा है ये भी उसका मतलब एक तरह से न्यूट्रिशन, खाना, फूड सब वो सक करने लग जाती है, चूसने लग जाती है। अभी क्या होता है जो पर ये थोड़ी सी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से अलग होती है, उसमें राइजोबियम ने कुछ नहीं करा, ईमानदारी से उसको बेनिफिट किया और थोड़ा सा खुद ने ले लिया, बट कसकटा ऐसा नहीं करती, ये बदले में से कोई बेनिफिट नहीं करती, बेचारा प्लांट आखिर में सूख ही जाता है जब इसका सारा न्यूट्रिशन सक कर लेती है, और इसे एक बेनिफिट खुद को होता है, क्यों, क्योंकि इसे अपना फूड मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है और कुछ रिटर्न भी नहीं करना होता। तो जो ऑर्गेनिज्म जो कुछ रिटर्न नहीं करते, बिना कुछ बेनिफिट नहीं करते अपने होस्ट को और फिर भी फूड और शेल्टर लेते, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी आते हैं लास्ट टॉपिक पे, नॉट द लीस्ट बट लास्ट। देखो अभी लास्ट क्या है, लास्ट होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अभी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, अभी जैसे कि मैं एक डायग्राम बताती हूँ, ये बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम्पल दे लो, इसके पहले एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। एग्जाम्पल हम इसका कह सकते हैं पिचर प्लांट, वल्चर फ्लाई ट्रैप, बहुत प्लांट्स, ठीक है, वल्चर फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट्स और सारे भी बहुत सारे वो प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अभी ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट ट्रैप करते हैं, जैसे कि वल्चर फ्लाई ट्रैप का आपने देखा होगा, ऐसी कुछ लीव्स होती है, ये उसके थॉर्न होते हैं कांटे, और ऐसे और इस साइड से कुछ ऐसे, और ऐसे अटैच होता है
और बाकी नॉर्मल लीव्स होती है इसकी। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो ऐसे ये ऐसे एक पालना सा बना देते हैं, मतलब एक बास्केट से बना देते हैं। और जब भी कोई इंसेक्ट आता है ना, जैसे कि मेरी फ्लाई भी है, मेरी ये उड़ती 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 यहाँ पे आई, फ्लाई करती करती। अभी ये यहाँ बैठ गई 2 मिनट के लिए, ये हमारी बी ये बैठी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे ऐसे क्लोज कर दिया अपने आप को, मतलब हमारी बेचारी बी हनी बी कुछ ऐसे इनके जाल में फंस गई, ये हमारी बी। ठीक है, और अब ये 2 मिनट भी नहीं लगाता, ये क्लोज कर लेता है इसको ऐसे। और थोड़ी देर के बाद ये इसको खा लेता है। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी चालाकी समझ आ गई होगी, किसी को कुछ बेनिफिट भी नहीं करता और ट्रैप कर लेता है। इसके पास ह्यूमंस की तरह डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही क्रिएट करता है, जिससे ये सब डाइजेस्ट कर लेता है, जिसके एग्जाम्पल पिचर प्लांट, वर्चर फ्रैंचर होते हैं। अभी देखो इसमें क्या होता है, आगे की प्रोसेस, अब बहुत सारे टॉपिक्स, वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, और ज़्यादा